गाड़ी चलाते हुए फोन नहीं चलाना चाहिए या नजर हटी दुर्घटना घटी, हमें अक्सर ऐसी नसीहतें दी जाती हैं। सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अब इसी सिलसिले में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य कर दिया गया है। International brands and smart watches collection with great offers at Minutes to Style, Station Road, Ajmer and opposite सूचना केंद्र, Jaipur Road, Ajmer। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि यातायात सुरक्षा आज के समय की मांग है। आज दुनिया में व्हीकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी काफी हद तक बढ़ गई है। इन सड़क इंजीनियरिंग उपायों से कम सड़क दुर्घटनाएं होंगी और वाहनों की टक्कर की आशंका में सुधार होगा। सरकार की योजना है कि 2030 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को 50% तक कम किया जाएगा। आसान शब्दों में समझें तो जब भी कोई नया या पहले से बना नेशनल हाईवे लोगों के लिए खोला जाता है तो उसका सुरक्षा ऑडिट यानी सेफ्टी ऑडिट किया जाता है, ये देखने के लिए कि क्या वह लोगों के लिए सेफ है, उसमें कोई खराबी तो नहीं है और उस पर सड़क हादसे की कितनी आशंका है। अब ये ऑडिट सड़क निर्माण के सभी चरणों में अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब जब तक उस सड़क की मुकम्मल जांच नहीं हो जाती तब तक उस पर यातायात शुरू नहीं किया जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे किसी भी रेल ट्रैक का सुरक्षा ऑडिट होता है और उसी के बाद रेल यातायात शुरू किया जाता है। दरअसल 4 चरणों में सुरक्षा ऑडिट कराया जाता है। सबसे पहले सड़क के शुरुआती डिजाइन यानी फिजिबिलिटी ऑडिट होता है। उसके बाद पूरा डिजाइन तैयार होने के बाद उसका ऑडिट किया जाता है। तीसरे चरण में निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन के दौरान ऑडिट किया जाता है और आखिर में सड़क जब शुरू होती है उससे पहले जो सुरक्षा का ऑडिट होता है। इसके तहत फुट ओवर ब्रिज, अंडरपास, स्पीड ब्रेकर, सड़क पर गाड़ियों की स्पीड, इंटरचेंज, रेलवे क्रॉसिंग, सड़कों पर लगे वार्निंग साइन बोर्ड्स आदि की जानकारी दी जाती है। जब तक ये सभी चीजें चेक नहीं हो जाती तब तक सड़क को आम लोगों के लिए नहीं खोला जाता। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में देश में 4,49,000 सड़क हादसे हुए, जिनमें 4,51,000 लोग घायल हुए और 1,51,000 लोगों की मौत हो गई। देश में रोजाना 1,230 सड़क हादसे होते हैं, जिनमें 415 लोगों की मौत हो जाती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कहते हैं कि 60% एक्सीडेंट डेथ टू व्हीलर वालों की होती है। भारत और अन्य विकासशील देशों में सड़क दुर्घटनाओं की दर बहुत अधिक है और हर साल लगभग 1,50,000 लोग मारे जाते हैं, जो कि कोविड मौतों से भी अधिक है। वे आगे कहते हैं कि सड़क परिवहन मंत्री होने के नाते अच्छी सड़कें बनाना और सड़क के बुनियादी ढांचे में सुधार करना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। The accidents is a big problem for the country. We have every year 5 lakh accidents and 1,50,000 deaths. And actually the deaths are 65% death of 18 to 34 years of the young talented people. This is very unfortunate for the country. We have to 100% take the commitment and the oath that how we can save the life of these innocent people. As far as road minister is concerned, it is my moral responsibility to make good roads. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि इसके लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद का भी गठन किया गया है। इसका काम सड़क परिवहन क्षेत्र में सुरक्षा के मानकों, नीतियों के संबंध में योजना बनाना और समन्वय करना है। उन्होंने आगे कहा कि सभी वाहन मालिक ये सुनिश्चित करें कि वाहनों में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर जरूर हों। वाहनों की सुरक्षा के लिए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 भी लागू किया गया है। इसके तहत क्रैश टेस्ट, एयरबैग्स, स्पीड अलर्ट सिस्टम, रेयर पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स कैमरा, सीट बेल्ट रिमाइंडर, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, वाहनों को रात में मदद करने के लिए रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप जैसी चीजें अनिवार्य की गई हैं। इसके साथ पहाड़ी इलाकों में एक्सीडेंट से बचने के लिए रोलर क्रैश बैरियर भी लगाए गए हैं। बता दें, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए 14,000 करोड़ रुपए की धनराशि भी प्रदान की जाती है। सड़कों का सुव्यवस्थित होना किसी भी देश के पूर्ण विकास की एक पहचान होती है। केंद्र सरकार द्वारा लगातार उठाए जा रहे कदम इस बात का प्रमाण है कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए ये कितने सजग हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।